बच्चे बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्नों का हल ढूंढेंगे। मैं सवाल करूंगा और तुमको उत्तर देना है। जी सर, हम उत्तर देंगे। जो सवाल जानेंगे उसका उत्तर देंगे, नहीं जानेंगे उसका आप दीजिएगा। कोई बात नहीं, हम देंगे, जवाब हम देंगे, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर का जवाब तुम्ही को देना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा पहला सवाल। संस्कृत भाषा में लिखा प्रथम अभिलेख किसका है, ये बताओ तो। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सही, बिल्कुल सही। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बिल्कुल सही। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अभी तक आपने दोनों सवालों का सही उत्तर दिया है। तो लीजिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, स्वयंवर प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बिल्कुल सही। इसका भी जवाब आपने सही तरीके से दिया। रुद्रदामन का जूनागढ़ ही अभिलेख है। जो चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां देखते हैं कि आप कितना उत्तर दे पाते हैं। इस बार देखना है, कालिदास का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन है। एक बार फिर सुन लीजिए, कालिदास का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है। पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। बिल्कुल सही आपका जवाब है। इसका भी आप सही उत्तर दिए हैं, पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सती प्रथा का उल्लेख वाला प्रथम अभिलेख कौन है। सती प्रथा का उल्लेख वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है। भानुगुप्त का अरण्य अभिलेख। बिल्कुल सही। इसका जवाब सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम जो अभिलेख है भानुगुप्त का अरण्य अभिलेख। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, इसको बता के आप बताइए तो थोड़ा। भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहते हैं। बिल्कुल सही। ये भी जवाब आपका बिल्कुल सही हुआ। भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का आस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। बिल्कुल सही। ये भी जवाब आपका अच्छा है, सही है, बिल्कुल सही है। भारत का आस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि भारत का मिल्टन, ध्यान से सुनिए, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है। आशुतोष को।
बिल्कुल सही आपका जवाब है। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है, क्योंकि ये मिल्टन की तरह काम किए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका ये है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। बिल्कुल सही आपका जवाब है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। बिल्कुल आपका जवाब सही है। और आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। बिल्कुल सही। आपसे जितने सवाल किए गए थे उसका जवाब आपने बिल्कुल सही सही रूप में दिया है, इसलिए आप अगले कंपटीशन की तैयारी में आ सकते हैं हमारे क्लास में। आपने 10 सवाल का जवाब सही सही दिया है, इसलिए हम जो अब कोचिंग में पढ़ाएंगे वो बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाएंगे। फ्री पढ़ाएंगे तो इसका मतलब पूरा फ्री नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।